13 अप्रैल की सुबह थी। चीन बॉर्डर के पास एक फ्लैग मीटिंग चल रही थी। तभी एक चीनी अधिकारी ने भारतीय कमांडर से कहा, अपने उस जवान को समझाइए जो रात में हमारी पोस्ट के आसपास दिखाई देता है। भारतीय अधिकारी कुछ पल चुप रहे, क्योंकि जिस इलाके की बात हो रही थी वहां उस रात कोई भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी गई ही नहीं थी। लेकिन उस सीमा पर एक नाम जरूर था जिसे वहां तैनात जवान आज भी याद करते हैं, बाबा हरभजन सिंह। आज की ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक ऐसे सैनिक की है जिसके बारे में भारत चीन सीमा पर तैनात कई जवान आज भी बातें करते हैं। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, कुछ संयोग और कुछ इसे रहस्य कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1940 के दशक के पंजाब से। हरभजन सिंह का जन्म उस समय के अविभाजित पंजाब में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और पंजाब में बस गया। साधारण किसान परिवार में पले बढ़े हरभजन बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते थे। कड़ी मेहनत के बाद 1965 में वे भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम के नाथुला पास इलाके में हुई, एक ऐसा इलाका जहां मौसम, ऊंचाई और दुश्मन तीनों से एक साथ लड़ना पड़ता है। वहां तैनात जवान बताते हैं कि हरभजन बेहद अनुशासित और मददगार सैनिक थे। शायद इसी वजह से साथी उन्हें प्यार से बाबा कहने लगे थे। 1968 में एक दिन उन्हें ऊपरी पोस्ट तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाने की ड्यूटी मिली। मौसम बेहद खराब था, रास्ते बर्फ और कीचड़ से भरे हुए थे। कहा जाता है कि इसी दौरान उनका पैर फिसला और वे गहरी खाई में गिर गए। कई दिनों तक उनकी तलाश की गई, लेकिन शुरुआत में उनका कोई पता नहीं चला। फिर सेना के कुछ जवानों के अनुसार उनके एक साथी ने सपना देखा जिसमें हरभजन सिंह ने अपने शरीर की लोकेशन बताई। ये दावा आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमा पर तैनात कई सैनिकों के बीच ये कहानी वर्षों से सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि बाद में उसी इलाके में उनका शव मिला। यहीं से शुरू हुई बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी वो रहस्यमयी कहानियां जिनकी चर्चा आज भी नाथुला के आसपास सुनने को मिलती है। कई जवानों ने दावा किया कि उन्हें रात में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य सैनिक गश्त लगा रहा हो, तो कुछ ने कहा कि खतरे से पहले अजीब संकेत मिल जाते थे। इन घटनाओं की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच ये विश्वास धीरे धीरे गहरा होता चला गया कि बाबा हरभजन आज भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। समय के साथ वहां एक मंदिर बनाया गया जिसे आज लोग बाबा हरभजन सिंह टेम्पल के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना के कई जवान वहां जाकर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। सालों तक उनके नाम से जुड़ी कई परंपराएं भी निभाई जाती रहीं। कहा जाता है कि उनके कमरे को व्यवस्थित रखा जाता था और उनके सम्मान में विशेष व्यवस्थाएं की जाती थीं। हालांकि समय के साथ इनमें से कुछ परंपराओं में बदलाव भी हुए, लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली। नाथुला में तैनात कई सैनिकों के दिलों में बाबा हरभजन सिंह के लिए सम्मान। कुछ लोग उन्हें एक वीर शहीद मानते हैं, कुछ उन्हें बॉर्डर का घोस्ट सोल्जर कहते हैं, और कुछ के लिए वे सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो ये याद दिलाती है कि एक सैनिक की ड्यूटी उसकी आखिरी सांस के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रह सकती है। तो आखिर आप क्या मानते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग और लोक कथाएं हैं, या फिर सच में नाथुला की बर्फीली पहाड़ियों में आज भी कोई अदृश्य प्रहरी तैनात है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।